और दूसरा क्रिश्चियन में से बेदारी होती है। इस साथ दुआ करते हैं, दुआ में करते हैं, दुआ में करते हैं ताकि मसा मसा हालेलुया। आए कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने कलाम के मुतल्लिक़ ही सीखना है। बड़ी मशहूर आयत है कलाम मुजस्सम। आज हमने सीखना है कि कलाम मुजस्सम से क्या मुराद है। किसी को कलाम के मायने आते पता है? किसी कलाम खुदा का कलाम है, किसी को पता है कि इसके मायने क्या है? मैं इसलिए कहता हूँ कि संडे मीटिंग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि संडे मीटिंग में मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं प्लीज से ज़्यादा कोशिश करूँ ताकि आपको बेसिक बातें देख लीजिए। बहुत लम्हा प्रक्रिया की बात है कि कलाम जो हमारे बंद में वर्शिपर कलाम के मतलब बड़ा कुछ बयान करते हैं। खुदा के खास भी मीटिंग करने वाले मुबश्शिर डीकन कलाम करते हैं और उसके बावजूद भी साहब से आपने मीनिंग से कहने बात कलाम के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। कलाम का जो सबसे परफेक्ट मीनिंग्स है ना, जिसका लुग़वी मतलब है पाक गुफ्तगू है। खुदा के कलाम में पाक गुफ्तगू करना, पाक महफिलें फराहम करना और उसमें कलाम की बातें करना और पाक फकीज़ा बातें करना, उसको कलाम कहते हैं। पाक गुफ्तगू के लुग़वी मीनिंग जैसे इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। मैं आपको आज कुछ मीनिंग बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि इसके दो और मीनिंग हैं। हालेलुया हालेलुया। हम कलाम खुदा की तरफ पढ़ते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील जिसका 1 बाब उसकी 14 है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 1 बाब 14 है। कलाम खुदा में लिखा है और कलाम जिस्म हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जवाब देखा जैसे बाप के इकलौते का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ अल्लाह। कलाम की इस्तिलाह बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ तरीकों से की गई है। इस्तिलाह मतलब आपने बताया, क्योंकि जब बात पता नहीं होगा तो बात सुनने का मजा नहीं आएगा। हालेलुया। अब इसका जो शॉर्ट हम थोड़ा सा और इसको इजी करेंगे, यानी बाइबल मुकद्दस कलाम की तारीफ व मिसाल बहुत से तरीकों से दी गई है। कलाम की बाइबल मुकद्दस में तारीफ और मिसालें बहुत से तरीकों से दी गई हैं। ये इस कलाम के मतलब है तारीफ और मिसालें। हालेलुया। क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि आप सीखते जाए। और आपका जो मैसेज है वो आपके लिए बड़ा ब्लेसिंग की मैसेज है। आप कलाम के मुताबिक सीख रहे हैं। कोई आपसे सवाल करता है कि कलाम के मीनिंग्स क्या हैं। आप जो कलाम पढ़ते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, खुदा का कलाम ऊपर लिखा है, कलाम क्या क्या तो पूछ सकते हैं, बहन सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। हम बड़े पावर को घेरे हैं, दुल्हने हैं,
बड़े सारे टाइटल हैं हमारे पास, तो हमें कलाम का भी पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको ये कह सकता हूँ, इसको और आसान कर सकता हूँ, यूँ कहूँ कि कलाम पाक गुफ्तगू को कहते हैं, यानी कि तारीफ मिसाल है और पाक गुफ्तगू है। ये सारा कुछ कलाम है। अगर आपसे हम पूछे ना कि कलाम की लुग़वी मानी क्या है, उसके मतलब है पाक गुफ्तगू करता है। तो अगर इस्तिलाह के बारे में पूछे तो आपने बताना है उसकी तारीफ, उसकी मिसालें, उसमें मरकूम है, उनका तरीका कार, उनकी डेफिनेशन बताई है। हालेलुया। अब हम गज़ल के दौर में हैं, नए अहद के दौर में हैं, हम नए अहद की बात करते हैं। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए भी, आप कलाम में समझना शुरू हो जाए। हालेलुया, कलाम से बंधे रहिए। अब नए अहद माने के अंदर दो यूनानी अल्फाज का तर्जुमा कलाम रहा है, यानी कि दो यूनानी लफ्ज़ हैं जिनके तर्जुमा करें तो कलाम के मायने मिलते हैं। हालेलुया। नंबर एक है रेमा, ये लफ्ज़ यूनानी है। रेमा जो लफ्ज़ है ये यूनानी मतन है, और इसके जो मीनिंग्स हैं, इसके मीनिंग्स हैं मिसाल के तौर पर अगर आप मुक़द्दस लूका उसका 1:38 पढ़े, मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 1:38 निकालना तो जल्दी निकालना। रेमा की जो मानी है उसका मतलब है बोले गए कलाम, जो कलाम बोला है। मिसाल के तौर पर मुक़द्दस 1:38 से निकाल दी जाती है। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 1 बाब उसकी 38 आयत को मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब ये किसने सुना और किसने कहा है? ये मरियम ने सुना है और फरिश्ते ने कहा है। ये सुना हुआ कलाम, ये बोला हुआ कलाम, ये फरिश्ते ने बोला है और मुक़द्दसा मरियम ने सुना है। ठीक है, रहमा के मतलब है बोला हुआ। ऐसे बहुत सारी जगहों पे कलाम बोलता है, फरिश्तों की मार्फत, नबियों की मार्फत, पैगंबरों की मार्फत, रसूलों की मार्फत बहुत से मैसेज हैं जो मिलते हैं। ये भी एक मैसेज है, ये भी एक बोला गया मैसेज है। क्या कहा नसीम भाई? रिश्ते ने क्या कहा? मरियम ने क्या कहा? तो मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन। यानी कि ये बोला किसने है? फरिश्ते। तो ये बोला गया और इसको रिसीव किया है मुक़द्दसा मरियम ने। ये पहला रहमा का मतलब है। अब इसको हम यूँ कह सकते हैं कि तेरे रहमा के मुआफिक, यानी कि कौन का मतलब रहमा है। ठीक है, ये यूनानी लफ्ज़ है। हालेलुया। अब इसका जो दूसरा मतलब है, इसका जो दूसरे मीनिंग्स हैं वो है लोगोस। मैंने आपको बताया कि कलाम दो यूनानी लफ्ज़ से मिलकर बना है। पहला क्या है जी? रहमा, और दूसरा है जी लोगोस।
लगौस के मतलब है पूरा कलाम, मुकम्मल कलाम। हालेलुया। ये पूरे कलाम की बात हो रही है। अब इसकी इस तरह मुकद्दस यूहन्ना एक बात करता है, उसके अंदर ये इस्तेमाल हुआ। हालेलुया। मुकद्दस यूहन्ना उसका एक बात पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो लुगात इंसान को दिया गया है ये मुकम्मल कलाम है, यानी कि जो रहमा था वो बोला गया कलाम था, और जो लुगात है ये मुकम्मल कलाम था। इसमें बोलना, सुनना, महसूस करना, ये सब कुछ यानी पूरा जो कलाम है ना, इसका मतलब क्या है जी? लुगात। ये यूनानी मतलब है। हालेलुया। अब हम मुकद्दस लूका उसका 4:32 लिखा हुआ है। 4:32। हाँ जी। समझ आ रही है आपको? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? मुझे लग रहा है आपको मुश्किल। उसकी 32 और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ। हालेलुया। लूका 4:32 में जब यीशु मसीह लोगों को तालीम दे रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोग हैरान थे। अब हैरान तो लोग उदासी होते हैं या किसी इल्हामी चीज से या उस चीज से लोग हैरान हो जाते हैं, ना कभी आंखों ने देखी हो, ना कभी कानों ने सुनी हो, और आपके सामने आ जाए। ये कलाम भी लोगों को इसी तरह लगता है, क्योंकि खुदा जो है यीशु मसीह है, रब्बना यीशु और मसीह जो है ये मुकम्मल इख्तियार के साथ कलाम दे रहे हैं, मुकम्मल इख्तियार के साथ कलाम को सुना रहे हैं। लोग सिर्फ उनके अल्फाज की वजह से राज नहीं, बल्कि जो कुछ खुदा के लबों से निकल रहा था, जो कुछ यीशु मसीह के लबों से निकल रहा था, लोग सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि वो मुकम्मल इख्तियार के साथ कलाम सुना रहा था। और खुदा हमें भी इसी तरह देखना चाहता है, ताकि हम भी अधूरे ना, हम भी मुकम्मल हों। फिर लोग हैरान होंगे, फिर लोग आपकी मुतवज्जा हों, फिर लोग आपकी बात को सुने, फिर लोग आपकी बातों को समझना शुरू हो जाए। अब उन्हें पता नहीं समझ आ रही है या नहीं आ रही, मगर वो हैरान हो रहे ये किस तरह का कलाम पेश कर रहा है और किस इख्तियार के साथ ये कलाम को पेश कर रहा है। हालेलुया। यूहन्ना एक बाप ने उसे मार होने वाला कलाम जो बहुत है, क्योंकि ये मुकम्मल कलाम है। हालेलुया। ये मुकम्मल कलाम की तरफ इशारा कर रहा है। अब यीशु मसीह की जो तालीम थी, यीशु मसीह का जो कलाम था वो भी बहुत सी तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह भी एक मुकम्मल खुदा था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं बात कलाम के प्रति को? कितने लोग समझ रहे हैं? आप कितने हैरान हो कि मुझे देख रहे हो, मुझे लग रहा है समझ नहीं आ रहा। आपको तो मेरे जीरो जब हम यूहन्ना एक बात पढ़ते हैं तो उसमें हमें महसूस होता है कि यीशु मसीह जो थे ना, उनके पास सारी कुदरत थी, सारा इख्तियार था, वही कुल जहान का मालिक था। जब हम इसको स्टडी करेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे, तो हम इस बात को देखेंगे, हम इस बात को महसूस करेंगे। यीशु मसीह हमें खुदा की छवि पे नजर आए। वो जो इख्तियार बनाए आदम से
से यीशु मसीह के पास और खुदा के पास, वो इख्तियार में यीशु के पास आता है। हालेलुया। यीशु मसीह नेहामा भी है और लोगास भी है। लेकिन यीशु मसीह बोल के भी कलाम करता है और यीशु मसीह मुकम्मल कलाम भी है। हालेलुया। वो हर एक चीज की तकलीफ में शामिल है। अगर हम यूहन्ना 1 को पढ़ेंगे तो हर एक चीज की तकलीफ में शामिल है। जब खुदा दुनिया को तकलीफ कर रहा था तो हम महसूस करेंगे, जब यूहन्ना 1 को पढ़ेंगे तो यीशु भी वहां पर मौजूद था। और अगर हम यूहन्ना 1 की 3री आयत को पढ़ते हैं, और वो यानी यीशु मसीह आदमियों का नूर था। अगर हम 4 आयत को पढ़ते हैं, कलाम यीशु की ज़ात का पूरा जिस्म था। यानी कि जब हम यूहन्ना 1 को पढ़ेंगे, 1 को समझेंगे, अभी यूहन्ना 1 काफी बड़ा है, पढ़ना है, फिर आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी। हालेलुया। अब खुदा जो मोहब्बत है, हमसे मोहब्बत करता है। वो नबियों के जरिए से, वो पैगम्बरों के जरिए से, रसूलों के जरिए से, वो खादमों के जरिए से हमसे मोहब्बत कर रहा है। लेकिन खुदा पाक है, खुदा नूर है, इंसानी आंखें खुदा को नहीं देख सकती। इसलिए खुदा नबियों के वसीला से, पैगम्बरों के वसीला से, रसूलों के वसीला से और खादमों के वसीले से इंतजार हुआ है। हालेलुया। मगर बड़ी इंसान ने नबियों के वसीले से जब खुदा हुआ, उस वक्त ने खुदा के कलाम को रिजेक्ट किया। पैगम्बरों के वसीला से भी जब खुदा कलाम होता रहा, उस वक्त भी खुदा के कलाम को रिजेक्ट किया। रसूलों के वसीला से भी जब खुदा के बंदे, खुदा के रसूल जब हमें खुदा की बातें बताते थे, तो हमने खुदा के कलाम को क्या किया जी? रिजेक्ट किया। खुदा के कलाम को रद्द किया। हमने खुदा के कलाम के खिलाफ बगावत, खुदा के कलाम को लापरवाह समझा, खुदा के कलाम की बातों को बेकार बातें समझा। क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम को कबूल करते तो हम रिश्तों की माफी हम कहते हैं रीजन क्या है? हमने ना नबियों की बात मार्फत खुदा के कलाम को कबूल किया, ना पैगम्बरों की मार्फत कबूल किया, ना रसूलों की मार्फत कबूल किया, और ना ही आप खादमों की मार्फत खुदा के कलाम को। जिस दिन आप खुदा के कलाम को कबूल कर लेंगे, खुदा के कलाम के लफ्ज़ों को, कलाम के मीनिंग्स को समझ जाएंगे, जिंदगी आसान। कलाम के मीनिंग्स क्या है? पाक गुफ्तगू। जब आपको कलाम के मीनिंग्स आ जाएगा तो आप गुफ्तगू करना स्टार्ट करेंगे। जब आप पाक करना स्टार्ट कर लेंगे, रिश्तों की मांग करेंगे। हालेलुया। अब इस तरह महसूस करेंगे कि हम हवा में रहेंगे। और यही हमें नबी सिखाते आए हैं, यही हमें पैगम्बर सिखाते आए हैं, यही हमें रसूल सिखाते आए हैं, और यही दोनों हमारा के खादम सिखा है। मगर हम उसके कलाम को कबूल नहीं करते, हम उसके कलाम को नहीं मानते, हम उसके कलाम की पैरवी नहीं करते। अगर हम खुदा के कलाम को माने, खुदा के कलाम को पहचाने, खुदा के कलाम को समझें, हम किन की माइंड हो जाएंगे? हमारा टॉपिक क्या था? कलाम क्या है और कलाम मुजस्सम होने से क्या होता है? मेरे साथ निकाले मुकद्दस लूका की इंजील उसका 20 बाब उसकी 9 आयत से 16 है। इस तमसील के अंदर, इस तमसील के जरिया से
कलाम को मुजस्सम होने की जरूरत है। इस तफसीर के अंदर कलाम को क्या होने की जरूरत पड़ी जी? यीशु मसीह खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस लूका की मार्फत हमें समझाया है, हमें बताया है कि कलाम क्यों मुजस्सम हुआ। फिर उसने लोगों से ये तमसील करना शुरू की कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि वो पाकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दे, लेकिन बागबानों ने उसको पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। उस पर पाकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को दे दूंगा, शायद उसका लिहाज करे। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, ये वारिस है, इसे कत्ल करें कि मेरे राज मेरी हो जाए। बस उसको पाकिस्तान से बाहर निकाल कर कत्ल किया। अब पाकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और पाकिस्तान औरों को दे देगा। कितने लोग समझे हैं बात? नहीं समझे? ये यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, वो उसका क्या रबता है? कलाम मुजस्सम इसलिए यीशु मसीह जी तो दुनिया में लाने का खुदा का वो प्लान है। अगर वो प्लान नबियों के सीने से पूरा तो फिर कलाम ने मुजस्सम होना था, मगर खुदा को इस बात का भी पता था कलाम मुजस्सम हो फिर तो खुदा के बेटे को नहीं पता। कितने लोग इस बात को समझे? कलाम मुजस्सम होने की वजह किसी को समझ आई है? इस तमसील से, इस तमसील के अंदर यीशु की रूही क़यादत पर इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि तुमने इससे पहले नबियों को भी राज़ी किया और अब यीशु मसीह मौजूद है वहाँ पर। ये नहीं कि यहूदियों के पास खुदा का कलाम नहीं पहुँचा और आप वो बेटे को भी याद करते हैं। हालेलुया। जितनी भी खुदा ने इंशाअल्लाह जो मनाते की है, किनने की है? यहूदियों ने की है ना। अब यहूदी इस बात को तो नहीं ला सकते ना कि कलाम मुजस्सम नहीं हुआ, बेटा हमारे को प्यार नहीं आता है। हालेलुया। यानी कि ये यीशु मसीह उन पर यहाँ कर रहा है कि तुमने इससे पहले इस तमसील में यीशु मसीह बताया कि तुमने इससे पहले नबियों को रिजेक्ट किया, पैगंबरों को रिजेक्ट किया, और अब तुम बेटे को रिजेक्ट कर रहे हो। और अब मैं ये मुकम्मल खुदा का सलाम किनको दे दूंगा? हालेलुया। आज आपकी तो बेर अब बड़े ब्लेसिंगफुल होंगे। किस को पता है कि यूसुफ के कितने बेटे थे? यूसुफ के कितने बेटे थे? फिर पर चौन साहब आप मीटिंग पर जाएंगे, आपको तो कम से कम एक बार यूसुफ के कितने बेटे थे? यूसुफ के दो। यकूब के 12 बेटे थे। समझे इस बात को, बड़ी ब्लेसिंगफुल बात है। अब यकूब के 12 बेटे थे और 12 बेटों जैसे 11 थे ना, वो उनकी जो शादियाँ हुई थी ना सिंह भाई, वो इसराइल के अंदर यानी कि कबीलों के अंदर। अब जो 12 बेटा था वो कहाँ चला गया? गैर कौम में चला गया। इस वाक़े का पता
यूसुफ के वाकई में भी करता था। जब उसके भाई ने उसको मारा पीटा और निकाल दिया, कुएं में डाल दिया, सारा कुछ कर दिया और उसको फराउन के किसी वजीर ने खरीद लिया। इस वाकई का नहीं पता है आपको? आपको सबको पता है, बड़ा मशहूर वाकया है। उजाला को नहीं पता, उजाला को ऊपर से गुजरने का। अब ये जो था ना यूसुफ, इसकी एक मिस्री उनके साथ शादी। अब यीशु क्या है? अभी हमने प्रे करने से पहले क्या कहा था? यीशु क्या है? दुल्हन। और दुल्हने कौन है? हम क्या है? गैर कौन। और यूसुफ की शादी कहाँ हुई है जी? गैर। 11 बेटों की शादी कहाँ हुई है? अपने कबीलों में। अब जब यूसुफ अपने बेटों को अपने दादा से बरकत दिलवाने आता है तो वो चाहता है कि बरकत जो है वो मुनस्सी को मिले। किसको मिले? उसका बड़ा बेटा। और बरकत उसके 2 बेटे थे, उसके एक का नाम था मुनस्सी और दूसरे का नाम था इफ्राइम। बात समझ आई है? इसी भाई को थोड़ा बहुत पता है, बाकी किसी भी इस वाक़े को पता नहीं है। और इस वाक़े का मेरे मैसेज के साथ बहुत बड़ा करना है। अब खुदा ने तमसील दी कि तुमने मुझसे पहले नबियों को सिखाया और अब बेटे को रिजेक्ट करते हो। ये यहूदी क्या लोग खुदा पाकिस्तान की मिसाल दिखाई। अब यूसुफ के भाइयों ने प्लान किया कि हम यूसुफ को मार दें और वो बेचारा किसी न किसी तरीके से बचा। खुदावंद का उसके साथ ऐड था और उसको इस बात का पता नहीं था। उसको इस बात का पता बहुत बाद में चला और वो बच गया और वो मुल्क मिस्र का वजीर बन गया। और उसकी जो बीवी थी वो गैर कौन। अब यूसुफ जो है वो दुल्हा है और हम क्या हैं? दुल्हने हैं। यानी कि उसकी दुल्हन जो थी वो गैर कौन थी, वो बनी इस्राइल की नहीं थी, वो मिस्र की। आज भी यीशु की दुल्हन है पाकिस्तानी है, लेकिन गैर कौन की ना अमेरिका है, पाकिस्तानी अफगानी है, इनकी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन बनी इस्राइल की नहीं है। अब बनी इस्राइल खुदा का क्या है जी? क्यों घबराया हो? क्या है? पेलोठा है। आप सही कह रहे थे, इसलिए मैंने ऊंचा बोला। अब बनी इस्राइल क्या है जी? पेलोठा है। और मुनस्सी क्या है? यूसुफ का पेलोठा है। इफ्राइम क्या है? छोटा है। अब जब वो बरकत देने लगा, याकूब का पता है? याकूब का पता है ना सब। अब याकूब जब बरकत देने लगा, वो चाहता था कि मेरा बाप इसको बरकत दिया, ये दादा बरकत। अब जो बरकत देने लगा तो यूसुफ ने ना ऐसे हाथ रखा। अब उसकी आंखें काफी अंधी थी, धुंधला से दिखाई देता। अब खुदा के इल्हाम की वजह से, खुदा के कलाम की वजह से, क्योंकि नबियों में खुदा का कलाम बकसरत भरा पूर्ण होते हैं, जो खुदा के फॉलोअर होते हैं, जो खुदा के एम्बेसडर होते हैं, वो कलाम से भरे होते हैं। उनसे जो कुछ भी उनकी जिंदगी में होता है वो खुदा की मर्जी से होता है। अब जब यूसुफ ने ऐसे हाथ रखे तो यूसुफ ने जो दाहिना हाथ है ना, दाहिने हाथ में बड़ी ब्लेसिंग होती है। अगर हम कलाम को पढ़ें, कलाम का मुताला करें, दाहिने हाथ में क्या होती है? ब्लेसिंग होती है। अब दाहिना हाथ उसने इब्राहिम का रखा, उस पर नस्सी पर, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे बड़े बेटे को क्या मिले? बरकत मिले। क्योंकि ये बरकत का जो निज़ाम है ना, इसी तरह चलता आ रहा था। बाप की जो बरकत है, ये कलाम में बहुत बड़ी बरकत है। कुरान भी ऐसी है। जब मैं अपनी बेटी को किसी तीनों में से किसी एक बेटी को बरकत दूंगा, तो उस बरकत का इनकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि बाप की बरकत आज भी कायम हो रहा है। कलाम आज अबद बल्कि अबद तक कायम है। उसकी बातें भी क्या हैं जी? कायम है। हालेलुया, हालेलुया। अब यूसुफ ने अपने बाप को दोनों हाथ पकड़ के ऐसे रखा। अब इस हाथ पे जो वो पिलोठा बेटा है और इस हाथ पे छोटा बेटा है।
अब याकूब के ऑटोमेटिकली हाथ यूं हो, बरकत देने लगा तो यूं हो उसके, और उसने बरकत दे दी। आंखें बंद करके आसमान और जमीन के खाली कुर्बानी की आवाज़ आपको कहा, मैं जो बरकत इनको में ट्रांसफर करने लगा तो यीशु के नाम से हो जाए। तो बाप ने बरकत दी। अब ये बरकत दे दी थी, वो बरकत ट्रांसफर किसमें होगी जी? इफ्राइम में। यूसुफ क्या जाता था? मुनस्सी को मिली। बरकत किसको मिल गई? इफ्राइम को। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कितने बात को समझे? जिसको खुदा चाहता है उसको आज भी जो बरकत के वारिस हैं वो गैर हैं, वो छोटे हैं, वो पिलोठे नहीं है, क्योंकि पिलोठों की बरकत 2-4 साल पहले छोटों को मिल चुकी है। हालेलुया, खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली। आप यीशु मसीह के खून खरीदे 2000 साल पहले नहीं है, ठीक है? अब जब से कलाम है तब से आप खून खरीदे, क्योंकि आपका यीशु तब से है। हालेलुया। और छोटे उस वक्त से जैसी नहीं, क्योंकि बरकत जो मिली थी वो बड़े बड़े मिली थी, पिलोठे को नहीं मिली थी। बरकत जो मिली थी वो छोटे को मिली थी। आप कलाम जाके पढ़ लेना, 14वां या 15वां बाब है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात। पैदाइश की किताब उसका 14वां या 15वां बाब, बल्कि नहीं 44 या 43 है। आप पढ़ेंगे आपको बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। आप हैं वो लोग जो बरकत के कलाम के हकदार, इनके साथ खुदा ने अहद किया हुआ, इनके साथ खुदा ने, जिनको खुदा ने बरकत दी। आप इफ्राइम कहें आप कि मैं इफ्राइम हूँ। खुदा की जो बरकत है वो मेरे ऊपर, खुदा की जो बरकत है वो मेरे ऊपर है। बनी इस्राएल को खुदा के पिलोठे का, और मेरे जीजो पिलोठों के पास बरकत नहीं। जब आप इस बात को पढ़ेंगे पैदाइश की किताब को, आपको पता चला जाए बरकत छोटे के पास। और मुकद्दस यूसुफ की जो बेगम थी वो गैर कौम, आपको पता है कलाम उसके पास था, यूसुफ के पास। कौन लेने गए थे कलाम उसके पास? सारे गए थे उसी के पास खाना खाना, बाकी सारे तो दाल पड़ा हुआ था, उसी के पास खुराक थी, यानी कि कलाम उसी के पास। ऐसी बात जब कलाम उसके पास था, उसकी दुल्हन भी कलाम से होती होगी। उसकी दुल्हन जो शेर थी जो है कौन? आज हम भी यीशु की दुल्हन है वो शेर है, क्योंकि यीशु के पास कभी भी खुराक के कलाम के जो दरीचे हैं वो बंद नहीं होते। हालेलुया। तो मेरे जीरो पाकिस्तान की मिसाल जो है वो कलमा मुजस्सम को बयान करती है। कलमा मुजस्सम हो चुका था, मगर यहूदियों ने पहले नबियों को दुकारा, उसके बाद उन्होंने बेटे को दिया दिया। फिर खुदा का कलाम आया हुआ कि मैं ये जो बरकतें हैं ये अब मैं तुमसे ले लूँगा, और किनको दे दूँगा? गैर कौम को दूँगा। कि यीशु के फॉलोअर कौन है जी? आप बनी इस्राएल नहीं है, वो तो यीशु के कलीम को मानते नहीं है, वो तो अहद जदीद को नहीं पढ़ते। हालेलुया। तो मेरे जीजो हम बड़े ब्लेसिंग को लिए बरकत बड़ी, जब से कलाम है तब से हमारे पास है। हालेलुया। आए हम अब इस बात से पर्दा उठाते हैं हम किस तरह से ब्लेसिंग करते हैं। पर्दा वैसे मैंने उठा दिया है यूहन्ना का 10 का। हालेलुया। लिखा है और मेरी और भी बेड़े हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं है, गौर से सुनना आपने। और मेरी और भी बेड़ी हैं जो इस भेड़ खाना से नहीं है, मुझे उनको भी लाना जरूर है।
और वो भी मेरी आवाज़ सुनेंगी, फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। अब ये और जो पेड़े हैं वो हम एक ही गला होगा और एक ही चरवाहा होगा। गलतियों 3:28 की ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। ये जो कलाम है, ये जो कलाम मुजस्सम हुआ है, आज हमने कलाम की बाबत सीखा है, आज अपने कलाम को मुजस्सम होते हुए सीखा है कि कलाम किन के लिए मुजस्सम हुआ। यीशु मसीह किन के लिए आया? किन्होंने दिया? यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया था और गैर कौमों को। हालेलुया। हम उस कलाम के वसीला से बड़े ब्लेसिंग हुई तो यीशु मसीह के मेरे अलावा से निकला। हालेलुया। आज हमने कलाम के मुताबिक सीखा और कलाम को मुजस्सम होने के मुताबिक सीखा। हालेलुया। मेरे दिलों खुदा हमसे बहुत याद करता है। खुदा यीशु मसीह खुद मुजस्सम होकर इंसानी जिस्म में हमारी खातिर आ गया ताकि हम क्या करें जी? निजात पाएं, तौबा करें, ताकि बचाए और छुड़ाए जाए, ताकि उसके लिए वाले बेटे के लिए। हालेलुया। मेरे दिल हम को बंद करते हैं खुदा के नाम के वसीला से आपको बड़ी बड़ी आमीन।